वन मेला उज्जैन दशहरा मैदान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक उज्जैन उत्तर श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, मंच पर विराजमान माननीय डॉक्टर प्रभुराम जाटवा जी, उमेश सेंगर जी, माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी चौहान महिदपुर, पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष ओम जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता रूप पमनानी जी, जगदीश पांचाल जी महामंत्री, इस अवसर पर हमारे बीच महाराज जी भी पधार गए। आपको अब भी राजो आप भी हम सब आज के इस अवसर पर एक नई सौगात और नई शुरुआत कर रहे हैं। काल के स्वामी, मोक्ष के दाता, करुणा निधान, गौरी के प्राण, उज्जैनी के अधिपति महाकाल महाराज की सच में मां हरसिद्धि की कृपा, बाबा महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली और कई कारणों से उज्जैनी की अलग प्रकार की पहचानों के साथ महाकाल वन का 84 कोस में हजारों साल पुराना एक इतिहास भी, और जैसे मंत्र बोलते तो मंत्र में महाकाल वने हरसिद्धि पीठे ये उल्लेख जरूर आता है। और वनों की औषधियों को लेकर के शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के उस प्रारंभ वाला जो संबंध है, वो संयोग है कि विक्रम उत्सव का प्रारंभ भी हम महाशिवरात्रि से ही कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे इस बड़े वन मेले का शुभारंभ कर रहा हूं, अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने सिमस्त की तैयारियों को लेकर के उज्जैनी के अंदर लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा की कई सारी सौगातों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न करके अभी आपके बीच में आए हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सौगातों के लिए, शहर के लिए। और ये जितनी सौगातें मिल रही है उसमें एक नया हमारे बीच एक नया एक तरह से इतिहास भी बन रहा है और आनंद भी आ रहा है। मैं हमारे वन विभाग के समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, वन मंत्री सहित, जिनके कारण से वन मेला अब भोपाल में एक बहुत अच्छी बड़ी प्रतिभा और प्रतिष्ठित एक आयोजन के श्रेणी में खड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से उसको और विस्तारित रूप में ले जाने की आवश्यकता है। हमारा इतना बड़ा विस्तृत समृद्ध आदिवासी अंचल, वनांचल और उसे कई सारी अंदर की प्रतिभाओं को मौका देने के लिए इसी प्रकार के मेलों की आवश्यकता है, इसी प्रकार से उनके प्रदर्शन की जरूरत है। ऐसे में हमारे लिए भोपाल के बाद अगर कदम बढ़ाया पहली बार, तो मुझे प्रसन्नता है वो बाबा महाकाल की नगरी में आज ये नया अपना एक संकल्प लेकर के मेला लगना लगा है। और सच में 12 से लेकर 16 तक जब मेला लगेगा, 15 के 16 तक, तो आज का दिन तो बोनस में मिल गया। 11 तारीख तो आज हमने आज अपनी सुविधा की दृष्टि से, लेकिन मेले के अंदर आने वाली तमाम प्रकार की विशेषताओं के लिए वो 4 दिन पूरे मिलने वाले हैं। लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम आज जब यहां हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वो दशहरा मैदान का मैंने उल्लेख किया है। हम कल्पना करें भगवान राम के उस काल को जहां महाराज दशरथ को तीर लगा था, और सच में तीर की दवाई वन औषधि के नाते से हनुमान जी वो पूरा पर्वत उठा के लेकर के आए। संजीवनी बूटी ये हमारी प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों के ज्ञान समृद्ध परंपरा का हिस्सा थी। और आज भी यहां कई प्रकार की औषधि देख रहे हैं, वो कितने प्रकार के प्रयोग किए। अभी अभी हमको एक गमले में महाकाल के मंदिर के माध्यम से सुंदर गमला दिया, जिसको एक नॉमिनल कीमत से महाकाल मंदिर से मिलेगा। हमको मालूम है कि ये जो पौधा दिया है ये सत्य की जीत की प्रतीक भी है, लेकिन इतना अच्छा गमला कि वो भगवान के प्रसाद के नाते से अपन ले जाएं।
और गमले सहित उसको जमीन में गाड़ दो, कोई अलग से पौधा निकालने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर बनाया, जोरदार अभिनंदन करें ये जो अपने नवाचार के लिए। यहां अगर मेले में घूम रहे हैं तो बांस के सोफे, डाइनिंग सेट, तमाम प्रकार की कलाकृतियां, बैठने के आसन, तमाम प्रकार की औषधियों में कितने प्रकार के हर्बल प्रकार के आइटम हैं, सभी चीजों को जोड़ करके इस मेले के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी वन समितियों को भी, आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार की दृष्टि से ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है। और वनों के अंदर बनने वाली औषधियों की कलाकारी भी, उनकी अपनी ताकत भी, तमाम प्रकार की ताकत। मैं अभी एक अपनी पुस्तक अहिरवार जी ने जो प्रकाशित की, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिसकी मन की बात में प्रशंसा की, जोरदार अभिनंदन करें हमारे फॉरेस्ट गार्ड अहिरवार जी के लिए, जिनके माध्यम से वनों के अंदर औषधियों की जो विशेषता है उसको भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब ये गाजर घास तो ऐसा लगता है कि फालतू की चीज है और बेशरम नाम लेना ही बेकार है, लेकिन उन्होंने बेशरम की भी अच्छी बता दी। अगर चोट लग जाए, सूजन पड़ रही है या बिच्छू काट ले तो बेशरम के पत्तों को पीस करके अगर आप उस पर लगा दो तो जहर कम हो जाए। क्या ज्ञान की बात लाए हमारे आसपास। और ये वाकई भगवान धन्वंतरी अद्भुत लीला करते हैं। उन्होंने ये हमारा जैसा पिंड है, ऐसा ही ये ब्रह्मांड है, यत पिंडे तत ब्रह्मांड है। आयुर्वेद के माध्यम से भी इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया गया कि जो बीमारी जिस भी जगह होती है उस बीमारी के आसपास ही भगवान की लीला, ये सुन के भी अटपटा लगता है, लेकिन जहां जो बीमारी होगी आसपास वन औषधि उस बीमारी का इलाज के नाते से खड़ी भगवान कर देते। केवल अपने को जानकारी हो तो वहीं से दवाई बनाओ और वहीं इलाज कर लो। ये वाकई अद्भुत ज्ञान है आयुर्वेद की दृष्टि से। और अब तो ये सिद्ध भी हो रहा है आयुर्वेद के माध्यम से हमारे लिए सारी जड़ों के अंदर जाकर के उनकी दवाई देने का जो तरीका है, तो असंभव से असंभव एक तरह से उन बीमारियों का इलाज भी होता है। और हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो अच्छी बात है, एलोपैथिक दवाई होती है, डॉक्टर होते हैं, डिग्री होती है, आयुर्वेदिक का भी एक परंपरा है, पर प्राकृतिक भी, यूनानी भी, होम्योपैथी भी, हर विधि से अलग अलग प्रकार की सारी दवाइयों के माध्यम से किसी भी की जीवन में आने वाले कष्ट से निजात मिलती है। तो इसलिए इस मेले में एक और अच्छी बात खड़ी की, वेद्यों को भी लाए हैं। वेदों के आधार पर 50 वेद यहां निःशुल्क अपनी सेवा देने वाले हैं। 50 आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे, तमाम प्रकार के लोगों के लिए वो अपनी बीमारी बताए, उनको दवाई भी बताते हुए उनके औषधि में उनके माध्यम से उनको निरोगी कराने का एक मार्ग बनाया जाएगा। अभी तो बता रहे थे कि वो छोटी सी एक शीशी आधे इंची की होगी, लेकिन वो कह रहे कि ये अपनी चमड़ी जो एक्स्ट्रा मस के रूप में निकल जाती है, जिसको अपन अपने यहां शरीर में अटपटा लगता है। एक बूंद लगाओ, सर्दियां गायब। भोपाल में वो स्टॉल लगता तो दिल्ली बंबई जाने कहां से लोग वापस खरीदने आते हैं। अब कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमारे पास एलोपैथिक में ऑपरेशन कराना पड़े, पता नहीं कितने झंझट है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजें, अनेक प्रकार के हमारे शहद है, उन शहदों की विशेषताएं, वन औषधि है उनकी विशेषताएं। महुआ के तो आम सुनकर के नाम सुन के नशा आने लगता है, लेकिन महुआ के लड्डू तो यहीं मिल रहे हैं। क्या ताकतवर लड्डू, खूब आनंद के साथ अलग अलग स्टॉल में, जो देखो वो अपने अपने स्टॉल पे क्या मार्केटिंग करते हैं। मैं एक स्टॉल से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते करते आया, लगता शाम का खाना ही पूरा हो गया। इतने प्रकार के आइटम खिलाए, लेकिन हर एक की गुणवत्ता भी अच्छी, उसकी जो आज के दौर के लिए आवश्यक है, उनके बारे में विस्तृत साहित्य भी लिखा हुआ है, सब कुछ जोड़ा है। तो मैं अपनी सरकार के माध्यम से जब आपसे बात कर रहा हूं, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, औषधियों की बात कर रहा हूं, तो हमारी सरकार के बनने के बाद हमने अपने राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज भी, आयुर्वेदिक कॉलेज भी, ये इस तरह से ऐसे संस्थानों को बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे खुशी है, गए साल तक हमने 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की न केवल निर्णय किया बल्कि लागू करने का काम किया।
और अब 2 दिन पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने अपने इस वर्ष का बजट जो आया है और बजट के माध्यम से आयुर्वेदिक का भी एम्स बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, पहले दिल्ली में, बाद में गुजरात में, और इस साल के जो 3 खोलने वाले हैं, मुझे खुशी है मध्य प्रदेश में भी एक मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे लिए बड़ी सौगात है। अब बड़ी सौगात है तो डॉक्टर चौरसिया और उनके लोग तो खड़े हो ही गए। जब आप खड़े हो गए तो हमारा धन्वंतरी चिकित्सालय बहुत अच्छा, जोरदार ताली वाली बजा करके आपको भी बधाई देता। और हमारा प्रयास रहेगा एम्स मिला हुआ, अगर एलोपैथिक का एम्स भोपाल में है तो धन्वंतरी की नगरी सिम्मस्त की उस कुंभ वाली घटना से जुड़ती है कि जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत मंथन की बूंदे जहां गिरी, उस अमृत मंथन के कलश के निकलने के पहले कई प्रकार के रत्न मिले थे। उसमें से कामधेनु गाय माता भी निकली और उसी में से जहर का कलश भी निकला जिसको नीलकंठधारी बाबा महाकाल ने अपने गले में धारण किया। उसी में से धन्वंतरी देवता भी प्रकट हुए थे। तो वह अतीत का गौरवशाली पृष्ठ धन्वंतरी का उस काल से जुड़ता जहां अमृत छलका 4 जगह पर, उसमें से एक अवंतिका उज्जैनी है। तो उज्जैनी में लाने का हम काम करने वाले, वो एम्स का उज्जैनी का हमारा स्थान बन करके आए। आज इस अवसर पर मेरे अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई दे रहा हूं और इस वन मेले के माध्यम से मैं सारे मित्रों को, पूरे मंच को, आप सब लगातार सब क्षेत्रों में प्रोत्साहन करें। यह हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, उद्यमी, अलग अलग प्रकार के जनजाति भाई बहनों के साथ सारे सहयोगियों ने अलग अलग प्रकार के अपने यत्न प्रयत्न से अच्छे स्टॉल पर वो सब कुछ देने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर जो आपको बाजार में कभी नहीं मिलेगा वो यहां मिलेगा। इसलिए इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठाए, इस अपेक्षा के साथ एक बार फिर मैं वन मेले के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं ये 4 दिन चलने वाला मेला अभी तक के बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं वन विभाग की ओर से आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल जी को, अपर मुख्य सचिव वन एवं लघु प्रशासक, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। वन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये स्मृति चिन्ह नहीं, विश्वास का प्रमाण है जो नेतृत्व के हर पद पर सदा आपके साथ है। बिल्कुल।